नमस्कार मित्रों। तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कक्षा 7वीं की भूगोल विषय के अंतर्गत जल नाम के पाठ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के एक बिंदु जल चक्र पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आप सब ने नदी, जलप्रपात, नल से बहने वाला पानी, ठीक है, और जब वर्षा होती है तब हमारे आसपास बहुत जगह पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे गड्ढों में, तालाबों में बहुत जगह पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। भर जाता है। और आप लोगों ने कई बार खुद भी और बच्चों को भी देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, इन गड्ढों में कागज की नाव बनाकर तैराते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद जब सूर्य का ताप बढ़ जाता है, जब सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है दिन के समय, तो इन गड्ढों से पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। सब लोगों ने देखा होगा क्या हो जाता है, पानी गायब हो जाता है। अब यह पानी कहां जाता है, ठीक है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो यह पानी गायब होता है और क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है, अब देखिए, पानी या जल ये एकमात्र ऐसा पदार्थ है हमारी पृथ्वी पर जो तरल अवस्था में भी मिलता है, गैसीय अवस्था में भी मिलता है, गैसीय अवस्था में वाष्प के रूप में मिलता है, और ये ठोस अवस्था में भी मिलता है जब हम लोग पानी के बर्फ वाले स्वरूप को या हिम वाले स्वरूप को देखते हैं। तो जो जल है वह तीनों स्वरूपों में पाया जाता है। तो सूर्य के ताप के कारण जल क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब जल के ताप के कारण
वाष्प में परिवर्तन होने को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है। और जब ये वाष्प, जब ये कहां पहुंच जाते हैं? वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। और वायुमंडल में पहुंचकर ये जो वाष्प है ये क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। और बादलों के अंदर, किसके अंदर? बादलों में फिर ये संघनन की प्रक्रिया चलती है और पानी की बूंदों में जल वाष्प का परिवर्तन हो जाता है। और अधिक ठंडा होने पर, ठीक है, यह जल पुनः वर्षा या फिर हिम के रूप में पृथ्वी पर वापस क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक है। बस यही क्या है? जल चक्र है। तो अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से इस जल चक्र को समझाता हूं। ठीक है। चलिए देखिए, यह पृथ्वी की सतह है और सागर है। ये क्या है? पर्वत है। यहां पर सूर्य है और सूर्य का जो ताप है वह पृथ्वी पर पड़ रहा है। ठीक है। तो इसको मैं यहां ताप लिख रहा हूं। अब देखिए, यहां पर जल है, यहां पर नदी के रूप में, ताल के रूप में, झीलों के रूप में, जल प्रपात के रूप में पृथ्वी पर जल उपस्थित है। अब क्या होता है? सूर्य के ताप के कारण ये जो जल है इन सभी जगहों से क्या होता है? फिर से वायुमंडल में चला जाता है। अब वायुमंडल में ये कैसे जाता है? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। और कौन से रूप में जाता है ये? वाष्प के रूप में। कहां चला जाता है? वायुमंडल में। अब ये वायुमंडल में ये क्या होता है? ठंडा होता है जल वाष्प। ठीक है। और ठंडा होकर बादलों में इसका क्या होता है? संघनन होता है। और संघनन के बाद ये फिर से क्या हो जाता है? पृथ्वी पर गिर जाता है। ठीक है। और पृथ्वी पर कैसे गिरता है ये? वर्षा के रूप में। फिर ये जो वर्षा के रूप में जल आता है ये क्या करता है?
वाह करता है, वाह अर्थात बह कर जाता है, चल कर जाता है, झीलों में, तालों में, नदियों में और फिर सागर में, और फिर से ये प्रक्रिया चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। अब जो जल की मात्रा है पृथ्वी पर, वह ना तो कम हो सकती है और ना ही अधिक हो सकती है, और ये जल हमेशा क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है वायुमंडल से, फिर वापिस ये कहां पर आता है? धरती पर आता है, और धरती पर स्थल मंडल, जल मंडल में चला जाता है। फिर सूर्य के ताप के कारण क्या हो जाता है? ये वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वाष्प कहां चला जाता है? फिर से वायुमंडल में चला जाता है। जल के लगातार घूमकर चक्कर लगाने को, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो इसी के साथ जल पाठ का हमारा जो पहला वीडियो है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको पूरा देखें, और जल्दी ही पाठ जल का दूसरा भाग लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा।